अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो राइट शैटिका पेन के बारे में है, उन ख़वातीन को जो कि प्रेग्नेंट भी हैं और उनको राइट साइड पे शैटिका पेन भी बहुत ज़्यादा है और इसमें वो कोई पेन किलर मेडिसिन भी नहीं खा सकते और ना ही कोई एक्सरसाइज कर सकती हैं और ना ही कोई ऐसी डाइट को कंट्रोल कर सकती हैं कि जिससे उनका पेन ये ठीक हो जाए और ख़त्म हो जाए। और वो इस तकलीफ़ को मुसलसल बर्दाश्त करती रहती हैं। प्रेगनेंसी के साथ तकलीफ़ को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी ख़वातीन के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। अच्छी ख़बर ये है कि उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिसे यूज़ करने से जो राइट शैटिका पेन है प्रेगनेंसी के दौरान वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा। और इसमें मैं ऐसी मेडिसिन और एक सिरप आपको बताऊंगा कि जिसको वो मुसलसल यूज़ करती रहेंगी तो उससे उनका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो भी ठीक रहेगा और उनका बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा। और बच्चा पैदा होने से पहले, बच्चा पैदा होने के बाद, जब बच्चे को फीड करा रहे हों उस वक़्त भी वो मेडिसिन इस्तेमाल करते रहें तो उनकी सेहत और हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और उन्हें जो है अनीमिया नहीं होगा, खून की कमी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन लेवल जो है उनका मेंटेन रहेगा और वो बच्चे को फीड भी करवाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला उनकी अपनी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। किसी किस्म की आसाबी जिस्मानी उनको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी और वो बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी रहेंगी और उनका बच्चा भी बिल्कुल सेहतमंद रहेगा। तो मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन जो मैं बता रहा हूँ सैंगोनेरिया 1 mg की एक खुराक देनी है। सैंगोनेरिया 1 mg ये देख लीजिए, इसके सिर्फ 5 कतरे देने हैं ऐसी खातून को जो कि प्रेग्नेंट भी हैं और उनको राइट साइड पे शैटिका पेन भी है। 5 कतरे देने हैं, फिर 10 दिन बाद फिर दूसरी दफ़ा 5 कतरे देने, बस 2 दफ़ा देंगे, ये काफ़ी है। फिर इसके साथ आपने निफेलियम 6 CH में, निफाइलम 6 CH में मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर निफाइलम जो है 200 पोटेंसी में है, लेकिन आपने 6 पोटेंसी में लेनी है। ये देख लीजिए, निफाइलम 6 CH में लेनी है, ये निफाइलम 6 CH। इसमें लेके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 रात को 2 घूंट पानी में मिला के मरीज़ा को देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे उन्हें बहुत ज़्यादा बेहतर फौरी रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ एक सिरप है श्वाबे कंपनी का, जर्मन का, बायोफंजिन इसका नाम है, बायोफंजिन। मैं डिस्क्रिप्शन में इस तमाम मेडिसिन लिख भी दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बायोफंजिन जो है ये सिरप है, पाकिस्तान में इसकी कीमत तकरीबन 1300 या 1380 रुपये के करीब है। तो ये सिरप ऐसी खातून को जो कि प्रेग्नेंट भी है और उनको राइट साइड पे शैटिका पेन भी है या असाबी कमज़ोरी, खून की कमी है, तो उनको ये आप सिरप मुसलसल शुरू करवा दें और ये उन्होंने छोड़ना नहीं है। बच्चे को फीड करवाने के अमल तक ये सिरप लेती रहें, रोज़ाना 3 दफ़ा ले लें शुरू में, या डिलीवरी के बाद फिर ये 2 दफ़ा, यानी 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर और 1 रात अभी लेना शुरू कर दें। और जब बच्चा डिलीवर हो जाए उसको फीड कराने के दरमियान 2 दफ़ा कर दें। अगर वो फील करती हैं कि वो बेहतर है काफ़ी सेहत उनकी, तो वो फिर 2 दफ़ा कर दें, वरना 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम में मुसलसल लेते रहें। इससे उनकी वीकनेस भी ठीक हो जाएगी, खून की कमी भी ठीक हो जाएगी और वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। और जो निफाइलम है ये 6 CH में जो लेनी है, इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम में लेने हैं। और जो सैंगोनेरिया है इसके जो है 1 mg की एक खुराक अभी ले लेंगे और एक खुराक फिर 10 दिन के बाद लेंगे, उसके बाद दोबारा ज़रूरत नहीं है। और निफाइलम जब ये दर्द ठीक हो जाए और काफ़ी बेहतर महसूस करें और दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाए, फिर निफाइलम जो 6 CH में ले रहे हैं, 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, 2 घूंट पानी में मिलाकर वो फिर बंद कर दें, या फिर ऐसा करें कि 3 दफ़ा की बजाय 2 दफ़ा कर दें। फिर 1 डेढ़ हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उसको 2 दफ़ा की बजाय 1 दफ़ा कर दें।
फिर उसको 10 दिन लेने के बाद फिर वो छोड़ दें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इससे जो राइट साइटिका पेन प्रेग्नेंट ख़वातीन में है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उन्हें वीकनेस भी नहीं होगी। और इसमें जो परहेज़ है बादी अशिया तमाम उनकी बंद करवा दें। चावल है, बड़ा गोश्त है, गोभी है, माश की दाल है, चने हैं या चने की दाल वगैरह ये वो ना इस्तेमाल करें। दूध हज़म अशिया इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूध जो है वो नीम गर्म 1 गिलास दूध उसमें 1 चम्मच शहद मिला के रात को ज़रूर पी लें। अगर शुगर है तो वो नीम गर्म खाली पी लें बगैर शहद के। और इसी तरह जो है फ्लैट बिस्तर पे लेटना है। गद्दा जो है वो होना चाहिए आपका रुई वाला, फोम वाला गद्दा ना हो। और फर्श पे लेटें या जो बेड के ऊपर फट्टा लगा के उसके ऊपर रुई वाला गद्दा बिछा के उसके ऊपर लेटें। और जो है तकिया बिल्कुल पतला होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा तकिया ना हो। और करवट लेके लेटना है, फ्लैट नहीं लेटना, सीधे नहीं लेटना। और जब उठना है तो अपनी कोहनी के ऊपर करवट लेके दाईं तरफ करवट ले लें या बाईं तरफ। तो आपने अपनी कोहनी का ये वाला हिस्सा उस गद्दे अपने बेड के ऊपर लगाना है करवट लेके और फिर इसके सहारे से उठ के बैठना है या किसी को कहें कि वो आपको उठ के बिठाए। इस तरह खुद से नहीं आपने उठना जिससे आपकी कमर पे स्ट्रेस पड़े, वो आपने काम नहीं करने। सीढ़ियाँ जिनके घरों में हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो कम सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें। और जिनके घर में फोम वाला गद्दा है और उस पर लेटते हैं वो इस आदत को भी तर्क करें। और कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर दें, हेल्दी चीज़ें खाएं और हेल्दी रहें। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम प्रेग्नेंट वुमेन्स में साइटिका पेन के बारे में होम्योपैथिक के अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।